हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर के बारे में। दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी के टाइम स्टॉक में एक सेलिंग हमें होते हुए देखने को मिली है। आज के दिन बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, हालांकि 10% तक ये जो स्टॉक है वो गिर चुका है। सुबह के टाइम स्टॉक में ओपनिंग हुई थी 12 से 13% डिस्काउंट में। अब ये गिरावट के पीछे वजह क्या है? बाकी देखिए, स्टॉक जो है ना वो रिवर्सल करने की भी तैयारी किया था। स्टॉक में हमें क्या देखने को मिला? गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद शेयर में तेजी देखी। ओपन कहाँ पे हुआ था आपका? यहाँ पे 66 रुपीज़ 50 पे। उसके बाद लो लगाया था, स्टॉक में अचानक सेलिंग बनी। 63.7 पे स्टॉक ने लो लगाया। उसके बाद स्टॉक में एक तेजी बनते हुए नजर आई। 67.60 तक स्टॉक हमें हाई लगाते हुए देखने को मिला। बट उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि आपका मार्केट भी गिरा और शेयर में फिर गिरावट हुई। बट लो पॉइंट पे मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि दोस्तों ये आज की पोस्ट है। एंड आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला भी था 10% डाउन, एवरेज 64, एसएल अपना रहेगा 55, टारगेट रहेंगे 80 to 90। अब देखिए गिरावट के पीछे जो वजह है वो भी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी थी। तो आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपको लेटेस्ट अपडेट किसी भी शेयर के बारे में चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के टाइम यहाँ पे समझते हैं कि गिरावट के पीछे वजह क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली है कंपनी के प्रोमोटर्स की तरफ से। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर हुआ ये है कि ये एक बहुत बड़ा सौदा है। बड़ी 16 दोस्तों 16 ब्लॉक डील, 16 ब्लॉक डील हमें होते हुए देखने को मिली है, जिसमें 10 करोड़ 50 लाख शेयर जो है ऑलमोस्ट कंपनी का ये 1.73% हिस्सेदारी होती है। तो जो यहाँ पर आपको देखने को मिली 64 रुपीज़ की प्राइस पे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है, शेयर एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। और उस ब्लॉक डील की जो प्राइस रखी गई है वो 64 की रखी गई है। कल आपका शेयर कितने पे था? ऑलमोस्ट 70 के आसपास था, 70-71 पे। तो वहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि किसी पार्टी ने डिसाइड दूसरी पार्टी के लिए किया कि हम आपको 63 रुपये के प्राइस पे 10 करोड़ शेयर दे देंगे। तो जब उसने 10 करोड़ शेयर उसको 63 रुपये की प्राइस पे दिए तो मार्केट आपका दोस्तों 63 से 64 रुपये के लेवल पे गैप डाउन ओपन हुआ। तो जो ये ब्लॉक डील हुई है इसकी वजह से ये गैप डाउन ओपन हुआ। बट इसकी वजह से यहाँ पर ये भी चीज़ है, ये जो ब्लॉक डील हुई है ये हमारे लिए बेनिफिट इसलिए ला रही है क्योंकि देखिए, जिसने अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई शेयर बेचे भी गए, अगर बेचे गए तो खरीदे भी गए। तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकालें? देखिए, अगर शेयर आपके बेचे गए हैं ना, तो जो बेच रहा है वो कुल मिला के एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकला है, क्योंकि शेयर आपका ऑल टाइम हाई पे है। शेयर में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो उसने 30-20 के आसपास बाई किया होगा और वो अभी अपना अच्छा प्रॉफिट बना के निकला है। और जिसने 63-64 पे ये जो 10 करोड़ शेयर खरीदे हैं उसका व्यू है कि वो यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बनाए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो ब्लॉक डील हुई है एक पॉजिटिव ब्लॉक डील है। और जैसे ही मार्केट पॉजिटिव जाएगा कल तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिले। और ऑलमोस्ट ये जो ब्लॉक डील थी वो 1300 करोड़ रुपए के आसपास की थी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये बीएसई में 25 करोड़ शेयर की ब्लॉक डील हुई थी। अब अगर देखा जाए 39,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी कंपनी है। पी की बात करूँ 65 का पी रेशियो है। आरओसी आरओई की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज नॉर्मली यहाँ पे कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वही अगर देखा जाए अपने सेगमेंट में ये जो कंपनी है वो दूसरे स्थान पे हमें दिख रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स जो है वो यहाँ पे 2000 करोड़ की देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो कंपनी का इक्वल हमें दिखा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू हर जगह पे कंसोलिडेट ही है, कभी 1600, कभी 1300, कभी 1600, कभी 1300, बट इस बार 2000 करोड़ की सेल्स। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है वो कंपनी का अच्छा हुआ इस बार। लास्ट कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स के रिकॉर्ड ब्रेक किए एंड 190 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो रिजल्ट्स तो कंपनी के अच्छे आए हैं। बैलेंस शीट यहाँ पे रिजर्व बढ़ा है, डेट बढ़ा है, बट एसेट भी कंपनी के यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। वही अगर मैं बात करूँ तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग नॉर्मली ठीक है, एफआई वालों की होल्डिंग, डीआई वालों की होल्डिंग अच्छी है। आंकड़े हमें नॉर्मली अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के। एंड उसी के साथ साथ अभी के टाइम अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया करता था पहले के टाइम, बट यहाँ पे अभी के टाइम स्टॉक ने दे दिया ब्रेकआउट। और उसी के साथ साथ अभी जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो पैटर्न आपका क्रिएट हो रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेके रिवर्सल हमें यहाँ से दिखा सकता है। तो टारगेट्स की बात की जाए तो जो मैंने टेलीग्राम पे दिया है 80 से 90 रुपये के लेवल से जो शेयर है वो दिखा सकता है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था, रैली यहाँ से ही आनी थी, बट जो ये ब्लॉक डील हुई है इसकी वजह से शेयर डाउन हुआ है, बट यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दिख सकता है।
80-90 रुपये के लेवल से हमें दिख सकते हैं। बाकी अगर गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं, तो ऐसे में ये जो शेयर है वो सबसे फास्ट मूवमेंट क्रिएट करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी कंपनी है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिवर्सल आने के चांसेस है। बाकी अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 60 रुपये का हमारा एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेंगे 80-90। बाकी कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा।